नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं देव सिंह रावत। 8 मई की सायंकाल 7:30 बजे देश के प्रमुख समाचार आपके सामने रख रहा हूं। आज की प्रमुख खबर भारत में, जहां भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल फतह करने के बाद अपने नए मुख्यमंत्री की घोषणा की, शुभेंदु अधिकारी। वहीं तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति को अपने अंदाज से समापन करने वाले सिने अभिनेता विजय की पार्टी ने अभी कुछ देर पहले राज्यपाल को 118 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इस पत्र को सौंपने के बाद राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का आमंत्रण दिया और जो 11 बजे कल सुबह चेन्नई में किया जाएगा। वहीं बंगाल में नव विधानमंडल के अध्यक्ष नेता के रूप में अमित शाह और विधायकों द्वारा सर्वसम्मति से चुने जाने पर के बाद अब से कुछ देर पहले शुभेंदु अधिकारी राज्यपाल से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तो कल जो एक तरफ तैयारियां हो चुकी है, परेड ग्राउंड में भव्य समारोह होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी और राजग गठबंधन के अनेकों मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर तमाम बड़े नेता उपस्थित रहेंगे। ये ऐतिहासिक क्षण है। ये क्षण, ये नहीं शुभेंदु अधिकारी भाजपा जीत के, ये ऐतिहासिक नहीं है। ऐतिहासिक ये है कि बंगाल के दर्द का मर्ज समझने वाला व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी, जो छात्र जीवन में कांग्रेस की पाठशाला में पढ़कर वहां से पार्षद बनने के बाद जब ममता बनर्जी ने नई पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाई, तो उस तृणमूल कांग्रेस के ममता के बाद दूसरे नंबर के नेता थे जिन्हें नंदीग्राम में की ऐसी जमीन बनाई जिससे वामपंथी सरकार उखाड़ फेंकी। परंतु ममता के परिवारवाद ने भतीजे के अभिषेक के पदार्पण के बाद अधिकारी की उपेक्षा होने लगी, जिससे उन्होंने आहत होकर 2020 में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए और भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने के मात्र 6 साल के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, जो उनसे पहले केवल 3 विधायकों की जीतने वाली पार्टी थी, उसके बाद 77 से लेकर आज 200 से ऊपर विधायक जिता दिए। वो कर्मठ नेता है जो समझते हैं कि घुसपैठ बंगाल का दर्द क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी ने, खासकर अमित शाह और मोदी ने, एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। पूरा जो परिवार है भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार ने राष्ट्र हित में बड़ा निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश की बागडोर जिस प्रकार से योगी के हाथ में सौंपने के बाद अगर मील का पत्थर कहीं साबित होगा, तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री का ताजपोशी के लिए
जिस प्रकार से शुभेंद्र अधिकारी ने ये साफ कह दिया कि यहाँ घुसपैठियों को कोई जरूरत नहीं होगी और भारतीय संस्कृति के खिलाफ काम करने वालों को कोई आख्या, ये राष्ट्र के अस्तित्व का प्रश्न था। जिस प्रकार से घुसपैठियों ने पूरे देश को अपने आपराधिक षड्यंत्र के तरह और राष्ट्रांतरण के जाल में फंसाकर व्यथित कर दिया। राजनीतिक दल जिसे केवल अंधतुष्टिकरण के लिए देश की सत्ता हासिल करना चाहते हैं, देश की सुरक्षा के लिए कौन, ऐसे मामले में आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया और वो काम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, ये नहीं कि ममता बनर्जी ने भी सत्ता पाने के बाद वही अंधतुष्टिकरण का काम किया, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उदासीन नहीं। जिस प्रकार से घुसपैठियों के लिए वो सहज हो जाती थी, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई के बाद, रोहिंग्या पे घुसपैठियों पर कार्रवाई के बाद मुखर हो जाती थी, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ममता बनर्जी की हार के बाद, पराजय के बाद, जिस प्रकार बांग्लादेश के तमाम नेता सांसद ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के 16 करोड़ लोग भी, पूरी जनता ममता बनर्जी के साथ है। आखिर इस देश को इतने रसातल में ले जाने वाले आज समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का विवशता समझी जाती है, केजरीवाल की विवशता समझी जाती है, कांग्रेस की विवशता समझी जा सकती है। देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में केवल सत्तासीन होने के लिए और देश के विकास के पैसों की बंदर बांट करने के लिए, और आज बहुत अच्छा दिन है जो शुभेंद्र अधिकारी जैसे समर्पित लोग, शुभेंद्र अधिकारी ने जिस प्रकार से बड़े नेता के रूप में 15 दिसंबर 1970 को कांथीपुर मेदिनीपुर में जन्मे 57 वर्षीय शुभेंद्र अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री मनमोहन सरकार यानी कांग्रेसी रहे। भाई देवेंद्र अधिकारी और सोमेंद्र अधिकारी दोनों राजनीति में हैं। स्नातकोत्तर रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से करने के बाद राजनीति और बिजनेस में उन्होंने किया। उनकी संपत्ति मात्र लाखों में है। राजनीतिक शुरुआत 1995 में कांग्रेस से जुड़े और 1995 में कांथी नगर पालिका के पार्षद बने। टीएमसी में 1998 ममता के साथ नंदीग्राम आंदोलन चलाया और 207 में मुख्य आयोजक बने। इस आंदोलन ने 34 वर्षीय वाम सरकार को उखाड़ फेंका। 2006 में कांथी दक्षिण से एमएलए रहे। 2009-14 में तमलुक से लोकसभा सांसद रहे। 2016 में नंदीग्राम से एमएलए बने और टीएमसी सरकार में परिवहन मंत्री रहे 2016 से 20 तक। और ममता के साथ उनके भतीजे के पदार्पण के बाद मतभेद हुए और उन्होंने 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने दीदी को 2 बार हराने वाले 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हरा के वो नेता प्रतिपक्ष भाजपा के नेता बने, विधानमंडल के नेता बने और नेता प्रतिपक्ष रहे। 2026 में नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से लड़े और
भवानीपुर में उन्होंने ममता बनर्जी को 15,105 मतों से हराया। भारतीय जनता पार्टी को 294 में से 206 सीटों में जीतने 15 साल के बाद तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। बीजेपी आंदोलनकारी रहे, भ्रष्टाचार और अंध तुष्टीकरण के खिलाफ रोहिला घुसपैठियों ने हिंदुत्व पे फोकस उनका रहा। उन पे भले ही 29 आपराधिक मामले दर्ज हैं, वोटर लिस्ट में सफाई दावा किया जाता है 9 मिलियन फर्जी वोटरों को लिस्ट से हटाएगा। वे कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन थे, खेल प्रेमी रहे और राजनीतिक परिवार में। यह महत्वपूर्ण बात है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आपराधिक गठजोड़ को, ताना बाना को योगी जी ने तहस नहस करके वहां विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश को अग्रसर कर दिया, उत्तम प्रदेश बना दिया। उसी की तर्ज पर आशा है कि बंगाल को भी इस पीड़ा से जूझते हुए जिस प्रकार से समर्थित भाव होकर शुभेंद्र अधिकारी बोलते हैं, वो कह रहे हैं, भले ही अमित शाह ने कहा दीदी के बाद अब दादा आ गए, दीदी को उनके घर में पराजय करना पड़ा। इसी के साथ सबसे बड़ी बात ये हो गई है, आज असम में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्तारूढ़ हो गई और वहां पे हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनने के पहला कार्यकाल में उन्होंने जिस प्रकार से घुसपैठियों के अंदर डर भर दिया और भारतीय संस्कृति का ध्वजवाहक रहा। वो विवादों में घिरे रहे, कांग्रेसी नेता रहे, परंतु जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, भारत के सबसे घुसपैठ से प्रभावित राज्य असम में वो तारणहार बन गए। अब बंगाल में शुभेंद्र अधिकारी बन गए। आशा है कि असम में हेमंता बिस्वा शर्मा फिर दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे। आदमी भले ही और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है, मुख्यमंत्री कई रहे, उत्तराखंड के हैं, हिमाचल के हैं, राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, दिल्ली के हैं, अन्य जगह, परंतु जो काम योगी ने किया और जिस काम की आशा बंगाल के मुख्यमंत्री, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हेमंत अधिकारी से है, और वो राष्ट्र निर्माण से कम नहीं है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का सफाया किया गया, कानून का राज स्थापित किया, विकास के राह पर अग्रसर किए गए, लोगों को भयमुक्त शासन दिया गया। अगर राजनीतिक दलों के अंदर खींचतान न हो तो उत्तर प्रदेश भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन जाए। अब सबसे 4 मई को निकले परिणाम के बाद केरल में जो जनादेश, सबसे बड़ा जनादेश मिला, सबसे बड़ी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, 107 सीट कर एक्टर विजय की तमिलंगा वेल्थी केसनम टीवी के और सत्तारूढ़ द्रमुक परिवार में 59 और अखिल भारतीय द्रमुक में 46 से
लेकिन बहुमत के लिए 111। जिस प्रकार से आज तीसरी बार राज्यपाल के पास की और राज्यपाल ने आज बहुमत 118, उसमें वामपंथियों और अन्य दलों ने अपना बहुमत, अपना समर्थन विजय को दिया। तो आज राज्यपाल की ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बोमई केस में दिया गया फैसला था कि बहुमत का फैसला राजभवन के बजाय सदन में किया जाए, विधानसभाओं और संसद में किया जाना चाहिए। सबसे बड़े दल को आमंत्रित दे दे। अगर आमंत्रण देकर वो विजय की पार्टी को मजबूत बना रहे थे। संयोग की बात है, 50 साल से द्विमुख राजनीति से जो तमिलनाडु राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग थलग हो गया था, बार बार भाषा विवाद, बार बार भारतीय संस्कृति के खिलाफ विश्वमन, उससे मुक्ति पाने का जो विजय का अभियान रहा, ये विजय नामक एक फिल्म अभिनेता का अवतरण हुआ, वो भारतीय राजनीति को नई दिशा देने का काम करेंगे। कांग्रेस ने समर्थन देकर सही काम किया। द्विमुख जिस ढंग से भारत की मुख्य धारा से हटकर देश की संस्कृति के खिलाफ विश्वमन कर रहा था, वो किन्हीं भी अर्थों में राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं था। आज जो राज्यपाल ने काम किया, 2 बार लौटाकर, उससे मोदी जी की छवि, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की छवि दूषित हुई। उनका यह था कि सदन में जिस प्रकार से वाजपेयी सरकार और येदियुरप्पा सरकार को आमंत्रित कर दिया गया था बहुमत न होने के बाद भी बड़े दल के रूप में, वैसे ही सदन में फैसला होता। जब अपना समर्थन जुटाने में असफल रहते तो गिर जाती, दूसरे बना देते, नए चुनाव होते। परंतु राज्यपाल द्वारा किंतु परंतु लगाकर जनादेश की उपेक्षा करना से एक प्रकार से विजय को जनता की नज़रों में सहानुभूति मिली और भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार के खिलाफ लोगों को आक्रोश बढ़ा। आज हम ये करना चाहते थे, पर शाम को अभी कुछ देर पहले खबर आई कि राज्यपाल ने स्वीकार कर दिया और कल 11 बजे भी, एक तरफ 11 बजे बंगाल में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में, गृह मंत्री की उपस्थिति में, देश के अनेक राज्य मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में, जहां शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, वहीं तमिलनाडु में विजय अपार जनसमूह के साथ और कई नेताओं के सामने शपथ ग्रहण करेंगे। 50 साल की जो राजनीति से द्विमुख राजनीति को हाशिए में डालने का काम किया और राष्ट्र के लिए काफ़ी हित कर रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।